एके स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए इस चैनल पर जीके का 200 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन काफ़ी बार रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं और यह किसी भी एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों वीडियो को आप लोग शुरू से लास्ट तक देखिएगा। क्वेश्चन आपको अच्छे अच्छे देखने को मिलेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है? तो दोस्तों महाकाव्य महाभारत के रचयिता वेद व्यास हैं, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो दोस्तों संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है? तो दोस्तों मलयालम भाषा बोली जाती है केरल राज्य में, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष की मुक्ति होती है? दोस्तों तो निकट दृष्टि दोष की उपचार होती है अवतल लेंस के द्वारा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें सबसे कम कोयला पाया जाता है? तो दोस्तों सबसे कम कोयला पाया जाता है लकड़ी में, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग होता है? तो दोस्तों प्रकाश का वेग होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका खाया जाने वाला भाग मुख्यतः इंडोस्पर्श है? तो दोस्तों खाया जाने वाला भाग इंडोस्पर्श है आपका नारियल, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने की थी, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है? तो दोस्तों दही का जमना आपका रासायनिक प्रतिक्रिया है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? तो दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर यह कांच का बना हुआ होता है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के क्रस्ट में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है? तो दोस्तों पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे अधिक पाया जाता है। अगला प्रश्न है, यदि अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक के टुकड़े से कराई जाती है तो कौन सी गैस निकलती है? यह प्रश्न है। तो दोस्तों अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक के टुकड़े से कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुष्क सेल में कैथोड का कार्य करता है? तो दोस्तों शुष्क सेल में कैथोड का कार्य करता है जिंक क्षण, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मीथेन गैस बनती है? तो दोस्तों मीथेन गैस बनती है सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर। तो दोस्तों आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर क्या है? तो दोस्तों हीरा की चतुष्फलकीय संरचना होती है जबकि ग्रेफाइट की षटकोणीय संरचना होती है। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुष्क सेल में जिंक की सतह होती है? तो दोस्तों शुष्क सेल में जिंक की सतह ऋणात्मक होती है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आदर्श गैस नियम के अनुसार गैस का ग्राम अणुवक आयतन कितना होता है? तो दोस्तों आदर्श गैस नियम के अनुसार गैस का ग्राम अणुवक आयतन का मान 22.4 लीटर होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कौन सा रक्त ग्रुप प्रायः अधिक पाया जाता है? तो दोस्तों मानव शरीर में प्रायः अधिक पाया जाता है बी
पॉजिटिव रक्त ग्रुप, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मशरूम क्या है? तो दोस्तों मशरूम यह फंजाई है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? तो दोस्तों स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर का रंग होता है लाल, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है? तो दोस्तों महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है काली मृदा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है? तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में कौन सी नकदी फसल की उपज होती है। तो दोस्तों महाराष्ट्र में आपका गन्ना की उपज होती है और तिलहन की भी होती है और कपास की भी होती है। और प्रश्न में पूछा है कि कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है? तो महाराष्ट्र में रबर की पैदा नहीं होती है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? तो दोस्तों राजस्थान की सीमा आपका महाराष्ट्र राज्य से सटा हुआ नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है? तो दोस्तों उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है जापान को, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो दोस्तों विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के कश्मीर क्षेत्र में स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गीतांजलि के कवि कौन है? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, गीतांजलि के कवि हैं रविंद्रनाथ टैगोर, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? तो दोस्तों पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी फसल नहीं है? तो दोस्तों रबी फसल आपका चावल नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, युद्ध में साहस एवं पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है? तो दोस्तों युद्ध में साहस एवं पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है आपका परमवीर चक्र, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो दोस्तों विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के कश्मीर क्षेत्र में स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, युद्ध में साहस एवं पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है? तो दोस्तों युद्ध में साहस एवं पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है परमवीर चक्र, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? तो दोस्तों पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत को विहिर मंडल के नाम से जाने जाते हैं, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, DCM ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो दोस्तों DCM ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अल्लाह रखा निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में से किसके वादन के लिए प्रख्यात थे?
तो दोस्तों अल्लाह रखा तबला वादन के लिए प्रख्यात थे, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एम एस हुसैन विख्यात है। तो दोस्तों एम एस हुसैन चित्रकारी के लिए विख्यात है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हॉकी मैच में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी मैच में प्रत्येक टीम में आपका 11 खिलाड़ी होते हैं, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा आपका टका है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? तो नील नदी के किनारे मिस्र सभ्यता का विकास हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर लिखने में मिस हुआ है, यहाँ पर मिस्र होगा, मिस्र सभ्यता। तो नील नदी के किनारे आपका मिस्र सभ्यता का विकास हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शहर में महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? तो महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था गया में, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखा था? तो प्रसिद्ध नाटक शकुंतला यह महाकवि कालिदास ने लिखा था, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? तो ज्वार आपका जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं तब ज्वार सबसे ऊंचा होता है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जब होगा, मिस हो गया है टाइप करने में। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के अंग कब तक थे? तो दोस्तों पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के अंग 1947 ईस्वी तक थे, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो दोस्तों हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर था कन्नौज, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के बृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? तो भारत का बृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग आपका मध्य प्रदेश नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे, निम्नलिखित में से कौन था? तो दोस्तों मुगल बादशाह जिसने कि 15 वर्ष तक निर्वासित होकर अपना जीवन गुजारे थे, उनका नाम था हुमायूं, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यसभा की बैठक अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किन गुफाओं में त्रिमूर्ति के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है? तो त्रिमूर्ति के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है एलिफेंटा के गुफाओं में, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र की मुख्य फसल चावल है? तो मुख्य फसल चावल है उष्णकटिबंधीय मानसूनी क्षेत्र की, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया? तो दोस्तों समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया था जवाहरलाल नेहरू ने, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? तो राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक यह 14 दिनों में लौटा दिए जाने चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है? दोस्तों यहाँ पर समुद्र होगा, थोड़ा लिखने में मिस्टेक हुआ है। तो भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई लगभग 6100 है। यहाँ पर 6100 किलोमीटर होगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबालेश्वर के समीप है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? तो पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूम लेती है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? तो हंटर आयोग की नियुक्ति जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय की गई थी, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार सभी भारतीय राज्यों में से उच्चतम औसत जनसंख्या घनत्व वाला प्रांत है? तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार सभी भारतीय राज्यों में से उच्चतम औसत जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है आपका पश्चिम बंगाल, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन द्वारा निम्नलिखित स्थानों के बीच प्रथम भारतीय रेलवे लाइन शुरू की गई थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, ब्रिटिश शासन द्वारा आपका मुंबई से ठाणे स्थानों के बीच प्रथम भारतीय रेलवे लाइन शुरू की गई थी, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सदन अधिक शक्तिशाली है? तो भारत में आपका लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों ही सदन शक्तिशाली है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड अधिकारी का सबसे छोटा पद कौन सा होता है? तो भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड अधिकारी का सबसे छोटा पद होता है पायलट ऑफिसर का। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकली है? तो प्रायद्वीपीय पठार उपांत से आपका यमुना नदी नहीं निकली है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे नहीं बसा है? तो गंगा नदी के किनारे आपका दिल्ली शहर नहीं बसा है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो खैबर दर्रा आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो अंगूरों के पैदावार के लिए प्रसिद्ध है आपका नासिक शहर, जो कि महाराष्ट्र में है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोयना बांध कहाँ स्थित है? तो कोयना बांध आपका महाराष्ट्र में स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खरीफ की फसल काटी जाती है? तो खरीफ की फसल आपका काटी जाती है नवंबर महीने में, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? तो भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा जो होती है वह दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण होती है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिमानी बर्फ का एक विशाल पिंड है जो हिमालय पर्वत से श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में आपका गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था,
इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में नौसेना कमान का मुख्यालय नहीं है? तो नौसेना कमान का मुख्यालय आपका चेन्नई शहर में नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत आने के लिए सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? तो भारत आने के लिए सागरीय मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की थी, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत है? तो पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभमंडल, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो भारत के मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और प्रतिष्ठा पर थी? तो मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और प्रतिष्ठा पर थी बालाजी बाजीराव के समय में, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकली है? तो प्रायद्वीपीय पठार उपांत से आपका यमुना नदी नहीं निकली है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे नहीं बसा है? तो गंगा नदी के किनारे आपका दिल्ली नहीं बसा हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खैबर दर्रा स्थित है? तो खैबर दर्रा आपका स्थित है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है कि उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो अंगूरों के पैदावार के लिए प्रसिद्ध है नासिक शहर, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोयना बांध कहाँ स्थित है? तो कोयना बांध आपका महाराष्ट्र में स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खरीफ की फसल कब काटी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, खरीफ की फसल नवंबर महीने में काटी जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? तो भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिमानी बर्फ का एक विशाल पिंड है जो कि, तो इसका आंसर हो जाएगा जो कि हिमालय पर्वत श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर रहती है? तो धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर रहती है सौर विकिरण एवं सौर पवन के कारण, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के महान ज्येष्ठ व्यक्ति के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो भारत के महान ज्येष्ठ व्यक्ति के नाम से प्रसिद्ध है दादा भाई नौरोजी, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तेलुगु किस राज्य की भाषा है? तो तेलुगु आपका आंध्र प्रदेश राज्य की भाषा है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में नौसेना कमान का मुख्यालय नहीं है? तो नौसेना कमान का मुख्यालय आपका चेन्नई शहर में नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
भारत आने के लिए सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? तो भारत आने के लिए सागरीय मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की थी। इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध निम्नलिखित अवधि में लड़ा गया था। यह क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी के बीच लड़ा गया था। इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और प्रतिष्ठा पर थी? तो दोस्तों मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और प्रतिष्ठा पर थी बालाजी बाजीराव के समय में। इसका आंसर हो जाएगा। अगला अगला क्वेश्चन है, धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर रहती है सौर विकिरण एवं सौर पवन के कारण। अगला क्वेश्चन है, भारत के महान ज्येष्ठ व्यक्ति के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो भारत के महान ज्येष्ठ व्यक्ति के नाम से दादा भाई नौरोजी प्रसिद्ध है। इसका आंसर हो जाएगा। अगला अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? दोस्तों यहाँ पर कुछ अक्षर टाइप करने में मिस हुए हैं। तो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1930 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर। इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार आपका खेल कूद से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो कहाँ स्थित है? तो दोस्तों खजुराहो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? तो भारत के पूर्वी भाग पर स्थित है आपका अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? तो नाथुला दर्रा के पार है आपका चीन देश। इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना में विजयंत नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, भारतीय सेना में विजयंत नाम एक टैंक का नाम है। अगला क्वेश्चन है, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, नींबू और संतरे में आपका विटामिन सी पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उदय शंकर विख्यात है किस लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा, उदय शंकर विख्यात है आपका नृत्य के लिए। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? यह क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर आपका जिला परिषद होता है। इसका आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका की मुद्रा क्या है? तो श्रीलंका की मुद्रा आपका रुपया है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधिकतर चट्टानों एवं खनिज में किस तत्व की बहुलता होती है? तो अधिकतर चट्टानों एवं खनिज में आपका सिलिकॉन तत्व की बहुलता होती है, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा भाग संधि शोथ से प्रभावित होता है? तो मानव शरीर का आपका जोड़ भाग जो कि संधि शोथ से प्रभावित होता है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य देश हैं? तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य देश होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? तो सिंधु सभ्यता का स्थान अभी पाकिस्तान में है, वह स्थान है हड़प्पा। तो दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? तो दोस्तों, चौथ नामक कर यह मराठों द्वारा लिया जाता था, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों, सरदार सरोवर परियोजना आपका नर्मदा नदी पर स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाहौर दिल्ली बस सेवा को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, लाहौर दिल्ली बस सेवा को सदा ए सरहद कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भू आंदोलन किसने शुरू किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, भू आंदोलन विनोबा भावे ने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विजय घाट निम्नलिखित में से किसकी समाधि स्थल है? तो दोस्तों, विजय घाट आपका लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो दोस्तों, भारत में अंग्रेजी शिक्षा लॉर्ड मैकाले के द्वारा लागू की गई थी, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो सिख के नाम से मिल्खा सिंह जाना जाता है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है? तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? तो दोस्तों, गांधी के फिल्म में गांधी की भूमिका बेन किंग्सले ने निभाई थी, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, शिक्षक दिवस यह 5 सितंबर को मनाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जापान पर प्रथम परमाणु बम कब गिराया गया था? तो दोस्तों, जापान पर प्रथम परमाणु बम 1945 ईस्वी में गिराया गया था, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर है, इसका आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कथकली आपका केरल राज्य का लोक नृत्य है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय पुष्प कमल है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, धनराज पिल्ले हॉकी खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों, चालुक्यों की राजधानी बतापी थी, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में दशमलव प्रणाली का आविष्कार किस काल में हुआ था? यह क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, भारत में दशमलव प्रणाली का आविष्कार गुप्त काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन ने मूलभूत अधिकारों के ऊपर निदेशक सिद्धांत का आधिपत्य दिया है? तो दोस्तों, निदेशक सिद्धांतों का आधिपत्य दिया है 42वां संविधान संशोधन, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान नामक दो अस्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में किस बौद्ध संगति के समय विभक्त हो गया था? तो दोस्तों, बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान नामक दो अस्पष्ट संप्रदायों में चतुर्थ बौद्ध संगति के समय विभक्त हो गया था, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलान बिंदु कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलान बिंदु नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबे अवधि तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्योतिष बसु, जो कि पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, माउंट आबू में दिलवारा मंदिर है। तो दोस्तों, माउंट आबू में दिलवारा मंदिर एक जैन मंदिर है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा श्वेत महाद्वीप कहलाता है? तो दोस्तों, श्वेत महाद्वीप कहलाता है अंटार्कटिका, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 0 डिग्री देशांतर जो ग्रीनविच से होकर गुजरता है क्या कहलाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा, 0 डिग्री देशांतर जो ग्रीनविच से होकर गुजरता है वह प्रमुख यामोत्तर कहलाता है। इसका कबड्डी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो दोस्तों, कबड्डी के टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों, पुलित्जर पुरस्कार यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस समाचार पत्र से सबसे अधिक संस्करण प्रकाशित होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडियन एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में नाहन सेवा बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, भारत में नाहन सेवा बंदरगाह महाराष्ट्र के मुंबई शहर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट जोग प्रपात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मशहूर यूरोपियन यात्री बर्नियर पेशे से क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, मशहूर यूरोपियन यात्री बर्नियर पेशे से चिकित्सक था। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा कराने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाने
का श्रेय इल्तुतमिश को दिया जाता है? अगला क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था, इसका आंसर हो जाएगा। अगला अगला प्रश्न है, जहांगीर की मृत्यु होने पर शाहजहां को गद्दी प्राप्त करने में अधिक बाधक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जहांगीर की मृत्यु होने पर शाहजहां को गद्दी प्राप्त करने में सबसे अधिक बाधक था शहरयार। अगला क्वेश्चन है, गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, गोलकुंडा हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जनजाति में ऋतु प्रवास का प्रचलन है? तो ऋतु प्रवास का प्रचलन है भुटिया जाति में, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का त्रिरत्न नहीं है? तो दोस्तों, जैन धर्म का त्रिरत्न आपका सम्यक अहिंसा नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में लिखित संविधान किस देश का सबसे विस्तृत है? तो विश्व में लिखित संविधान सबसे विस्तृत है भारत का, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना की स्थापना कोचीन में कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जनवरी 1969 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भरतनाट्यम नृत्य से है। अगला क्वेश्चन है, फोबर्स किस ग्रह का उपग्रह है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, फोबर्स मंगल ग्रह का उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है, उरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो उरी जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोसांग का उत्सव है जो कहाँ मनाया जाता है? तो लोसांग का उत्सव यह ताइवान में मनाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तियों को कर राहत की दृष्टि से निम्न में से कौन अन्य तीन से भिन्न है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सार्वजनिक भविष्य निधि यह अन्य तीनों से भिन्न है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक संगीत का जनक के नाम से प्रसिद्ध संत कौन है? तो कर्नाटक संगीत के नाम से प्रसिद्ध संत हैं संत पुरंदरदास, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सबसे अधिक सीटें आरक्षित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सबसे अधिक सीटें आरक्षित हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप निम्नलिखित में कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड का द्वीप है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में रेल वैगन का कारखाना कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में रेल वैगन कारखाना भरतपुर में स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में हीरा निम्न में से किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, भारत में हीरा मध्य प्रदेश राज्य में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, थर्ड आई शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, थर्ड आई शब्द क्रिकेट खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बड़ा निकोबार द्वीप में। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा,
ग्लोबल पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी प्रधान देशांतर पर होता है। इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक कलिंग युद्ध के प्रभाव को निम्न पर देखा जा सकता है। यह क्वेश्चन है। तो सम्राट अशोक के कलिंग युद्ध के प्रभाव को देखा जाता है चट्टान आलेख में। इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चाणक्य को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गरसोप्पा जल प्रपात किस नदी पर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, गरसोप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 होती है। अगला क्वेश्चन है, 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना सचिंद्रनाथ सन्याल ने की थी। इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता कौन होते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मणों के देवता होते थे सोम देवता। अगला प्रश्न है, गारो खासी पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी के भाग हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, गारो खासी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट श्रेणी के भाग हैं। इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन पीस क्या है। तो ग्रीन पीस यह पर्यावरण संरक्षण के आंदोलन से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गंगा मेकांग स्वर्णभूमि सहयोग परियोजना का सदस्य नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, गंगा मेकांग स्वर्णभूमि सहयोग परियोजना का सदस्य बांग्लादेश नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भुवनेश्वर, पुरी तथा पिलानी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, नागर शैली में। अगला क्वेश्चन है, भारत में मसालों का प्रदेश किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, भारत में मसालों का प्रदेश केरल राज्य को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानवाधिकार पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, मानवाधिकार पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता नेशनल मंडेला थे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अवशेष निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ प्राप्त नहीं हुए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता के अवशेष आपका नागार्जुन कोंडा स्थान से प्राप्त नहीं हुए थे। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पश्चिमी और पूर्वी घाट पाल घाट पर मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हुमायूंनामा किसकी रचना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम की रचना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको लैंड ऑफ गोल्डन पेगोडा कहा जाता है। तो लैंड ऑफ गोल्डन पेगोडा कहा जाता है म्यांमार को। इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेगोडा क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पेगोडा बौद्ध मंदिर है। अगला क्वेश्चन है, जोरास्ट्रियन क्या कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जोरास्ट्रियन अग्नि पूजक जाति के लोग हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रशासनिक दृष्टि से अब भारत कितने राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रशासनिक दृष्टि से भारत अब 28 राज्य तथा 8 केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित है। इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान एवं संस्कृति संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेरिस में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु रंगून में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई में लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लासी की लड़ाई में लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराया था। अगला अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग कब की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी 1929 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा काजीरंगा अभयारण्य एक सींग वाले गंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर में भारतीय प्रमाणिक समय तथा स्थानीय समय समान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद नगर में भारतीय प्रमाणिक समय तथा स्थानीय समय समान है। अगला प्रश्न है, 10 डाउनिंग स्ट्रीट क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 डाउनिंग स्ट्रीट इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का निवास स्थान है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना नहीं है? तो बहुउद्देशीय परियोजना नहीं है शिव समुद्रम परियोजना। अगला क्वेश्चन है, रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है? तो रेड स्क्वायर आपका मॉस्को में स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला अगला क्वेश्चन है, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान यह मांडला में स्थित है, आंसर हो जाएगा